हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नई कहानी के साथ आपके समक्ष आई हूँ। जो इस कहानी का नाम है वृक्ष और प्राणी। वृक्ष और प्राणी हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिस तरह एक प्राणी में एक चिड़िया, पशु, पक्षी महत्व है, उसी तरह वृक्ष भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दुनिया को संतुलित एवं संतुलन में बनाए रखने के लिए हमें एक दूसरों को महत्व को समझना पड़ेगा। तो इस महत्व को समझने के लिए आज मैं आपके लिए एक कहानी लाई हूँ, जो कि इस प्रकार है। एक राजा था जो कि बहुत ही अनपढ़ था, गंवार था एवं नासमझ था। वह किसी की भी नहीं सुनता था और अपनी मनमानी ही करता था। एक दिन ऐसा होता है कि राजा जो है अपने रथ पर सवार होकर घूमने को निकलता है और वहाँ तेज़ तूफान आ जाता है और मूसलाधार वर्षा भी हो जाती है। पेड़ उखड़कर मार्ग पर गिर जाते हैं, जिसके कारण राजा जो है वहीं पर उसे उतरना पड़ता है। वह पैदल चलते हुए आगे बढ़ा और वृक्ष के नीचे जाकर खड़ा हो गया और उसने कोसना शुरू कर दिया। जैसे ही वृक्ष के नीचे वह खड़ा हो जाता है तो एक चिड़िया उसके ऊपर बीट कर देती है, जिसके कारण वह बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है और वह पक्षी को भी कोसने लगता है और उस पेड़ पर को भी कोसने लगता है जो उसकी मार्ग पर आ गिरती है। तो वह क्रोधित इतना ज़्यादा हो जाता है कि वह अपने मंत्रीगणों से यह कहता है कि सारे पेड़ पौधे को काट दिया जाए एवं सारे चिड़ियों को भी मार दिया जाए। मंत्रियों ने बहुत समझाया राजा को, लेकिन राजा ने एक न सुनी और राजा ने आदेश कर दिया कि गांव में जितने भी वृक्ष हैं और पक्षी हैं उन सभी को काट दिया जाए और पक्षियों को मार दिया जाए। जैसे ही उस गांव के सारे पेड़ को काट दिया जाता है और चिड़ियों को मार दिया जाता है और पेड़ के काटने से आधों से ज़्यादा चिड़ियाँ एवं पशु पक्षी हैं जो दूसरे गांव की ओर प्रस्थान कर देती हैं। फिर क्या होता है? फिर लोगों में हाहाकार मच जाता है। भूमि जो है मरुद्यान में बदल जाती है, पानी का अभाव हो जाता है, कीड़े पनपनाने लगते हैं, बहुत सारे रोग हो जाते हैं, सारे गांव में हाहाकार मच जाता है, खाने को नहीं मिलता, लोग भूखे मर रहे होते हैं और लोग इसके चलते एक गांव से दूसरे गांव की ओर पलायन करते हैं। अचानक क्या होता है, एक दिन यही राजा अपना वेश बदलकर अपने गांव को देखने के लिए बाहर आता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि उसकी गांव की हालत बहुत बुरी है, गांव में खाने के लिए दाना नहीं है, वह दाना कहाँ से आएगा? वह दाना अगर वह वृक्ष ना काटता तो पेड़ पौधे होते, चिड़िया होते, खेत खलियान होते एवं कीड़े ना होते एवं बीमारियां ना होती, जिसके चलते गांव में बहुत ज़्यादा चोरों की संख्या बढ़ गई, लोग लूट मार चल रहा था। आखिरकार राजा को बहुत दुखी हुआ और उसे अपने गलती का एहसास हुआ। वह धूप में भी यूं ही पैदल चल रहा था, पर उसे छाया नसीब नहीं हुई। अगर वह पेड़ पौधा का ना काटा हुआ होता तो उसे कहीं से छाया और शीतल हवा भी मिली होती, पर ऐसा नहीं होता है। फिर क्या होता है? राजा को अपनी गलती का सारा बहुत एहसास होता है और वह उसके समक्ष अपने मंत्रीगणों के पास जाता है और कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है और मैंने जो किया वो बहुत ही गलत किया और जल्द से जल्द हमें गांव को हरे भरे से भरना होगा और हमारे जीवन के लिए वृक्ष और प्राणी बहुत उपयोगी है। वृक्ष और प्राणी से ही जीवन में खुशहाली आती है। तो बच्चों, आप सभी को समझ आ गया होगा कि इस दुनिया में वृक्ष और प्राणी का और जीव जंतु, पशु पक्षी, हरे भरे पेड़ों का बहुत ही महत्व है। ये सब ही मिलकर एक संतुलन बनाते हैं। अगर संतुलन बिगड़ जाएगा तो हमारा पृथ्वी नष्ट हो जाएगा। धन्यवाद।